नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 सर्वनाम। सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम निम्नलिखित हैं। जैसे कि जो वह शब्द है हमारा, वो सर्वनाम में प्रयोग होता है। यदि हम कहें बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है तो बालक हो गया हमारा संज्ञा। और यदि हम कहें वह पढ़ता है, तो वह शब्द हो गया हमारा सर्वनाम। तो संस्कृत में हम वह को क्या कहते हैं? जैसे हम अंग्रेजी में ही को वह कहते हैं बॉय के लिए, शी को वह कहते हैं गर्ल के लिए, इट को भी वह कहते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। उसी प्रकार संस्कृत में वह के लिए हम बॉय के लिए पुल्लिंग शब्द में सह, स्त्रीलिंग में वह के लिए सा, नपुंसकलिंग में वह के लिए तत् का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में जो वह शब्द है वो तीनों वचनों और तीनों लिंगों में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, आज इस पाठ में हम यही सीखेंगे। जैसे कि एक वचन में ही लो, एक वचन में हम कहते हैं बालकः, तो बालकः माने एक बालक, बालकौ, बालकौ माने दो बालक, बालकः माने बहुत सारे बालक। यदि हम इसको सर्वनाम में प्रयोग करेंगे, वह के लिए प्रयोग करेंगे, तो हम इसको सह माने वह यानी एक लड़का, तौ माने वे दोनों यानी कि वे दोनों दो लड़के, ते माने वे सब यानी कि वे सब बालक या वे सब लड़के। तो सह माने एक के लिए प्रयोग होगा, वो एक वचन में आएगा। तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। अंग्रेजी में हम शी कहते हैं, ऐसे ही संस्कृत में सा कहते हैं। तो सा माने वह बालिका, ते वे दोनों बालिकाएं, तह वे सब बालिकाएं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में तत् माने वह यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा ये, वह पुस्तक। तो ते माने वे दोनों, तो ते वे दोनों पुस्तकें। तानी माने वे सब, तानी पुस्तकानि वे सब पुस्तकें। इसी प्रकार एतत् माने भी यह होता है, एतत् माने यह होता है। ये तीनों वचनों में हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग में एषः माने यह, एतौ माने ये दोनों, एते माने ये सब। और स्त्रीलिंग में एषा माने यह, एते ये दोनों, एतः ये सब। नपुंसकलिंग में एतत् माने यह, एते माने ये दोनों, एतानि माने ये सब। इसी प्रकार किम माने क्या होता है? क्या या कौन। यदि हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो उसमें जैसे क्या पढ़ रहे हो या कौन जाता है, तो इसके लिए हम किम का प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में हम कहा के लिए कौन, ये पुल्लिंग में आएगा। यदि कौन जाता है तो कह गच्छति, कौन दोनों जाते हैं तो कौ, कौन सब जाते हैं के। तो इनका हम प्रयोग ऐसे करेंगे, कह, कौ, के। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में का, के, कहा। का माने कौन, के माने कौन दोनों, कहा माने कौन सब। और नपुंसकलिंग में किम माने क्या, के माने क्या दोनों, कानी माने क्या सब। क्योंकि किम माने क्या भी होता है और कौन भी होता है, तो वाक्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इदम माने भी यह होता है। तो पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए ये कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं? पुल्लिंग में अयम माने यह, इमो माने ये दोनों, इमे माने ये सब। स्त्रीलिंग में इयम माने यह, इमे ये दोनों, इमाः ये सब। नपुंसकलिंग में इदम माने यह, इमे माने ये दोनों, इमानी माने ये सब। इसी प्रकार मैं तीनों लिंगों में समान होते हैं।
पुरुष लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। तो मैं के लिए ये तीनों लिंगों का एक ही प्रयोग होता है, अस्मद। जैसे प्रथमा विभक्ति में लगता है अहम, अहम माने क्या होता है मैं। आवाम, आवाम माने हम दोनों। वयम, वयम माने हम सब। अब ये प्रथमा विभक्तियाँ क्या होती हैं, सभी बच्चों को पता है कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और 8वां संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां होता है हमारा संबोधन। तो हम इस चैप्टर में आज प्रथमा विभक्ति के विषय में सीख रहे हैं सर्वनाम शब्दों में। तो अहम को हम क्या कहते हैं, मैं, एक वचन के लिए। आवाम, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। इसी प्रकार युष्मद, युष्मद माने होता है तुम। ये भी तीनों लिंगों में एक समान चलता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में ही ले लीजिए, जैसे प्रथमा विभक्ति में त्वम, त्वम माने तुम। युवाम, युवाम माने तुम दोनों। यूयम, यूयम माने तुम सब। तो जैसे हम कहेंगे तुम पढ़ती हो, तुम पढ़सी। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी। पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान आएगा। अब बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पाठ में पढ़ाया कि यह के लिए पुरुष लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। तो जैसा कि यहीं देख लेते हैं ऐशा, ऐशा स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐशा माने यह होता है। जो हमारा सबसे पहला शब्द है वार्तिका, वार्तिका माने क्या होता है बतख। तो इसमें ये स्त्रीलिंग है तो इसमें आएगा ऐशा। तो सैनिक क्या हो गए, ये पुरुष लिंग में आता है तो एषः, एषः सैनिकः। अब है पिपीलिका, पिपीलिका माने क्या होता है चींटी। तो चींटी तो स्त्रीलिंग में आती है तो यहाँ पर एषा आ जाएगा, एषा पिपीलिका। इसी प्रकार कमलम, तो कमलम तो नपुंसक लिंग में आएगा। कमलम माने फूल, कमल का फूल। तो एतत्, एतत् कमलम। शिक्षकः, तो शिक्षक पुरुष लिंग में आता है। अगर हम कहेंगे शिक्षिका तो स्त्रीलिंग में आएगा। तो यहाँ पर है शिक्षकः, तो एषः शिक्षकः। यदि हम कहेंगे पत्रम, तो पत्रम नपुंसक लिंग में आता है तो यहाँ पर हम एतत्, एतत् माने यह, पत्रम माने पत्ता है। इसी प्रकार तत्, तत् माने वह होता है। तो पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तत् शब्दों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। सह, सा, तत् में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो अजा माने क्या होता है, अजा, अजा माने होता है बकरी। तो अजा स्त्रीलिंग में आ रहा है। अज माने बकरा होता है तो अजा माने बकरी होती है। तो यदि ये स्त्रीलिंग है, यदि ये स्त्रीलिंग है तो हमें यहाँ पर सा शब्द लगाना है। जैसे इंग्लिश में शी होता है ना, तो ऐसे ही संस्कृत में सा शब्द होता है। तो सा अजा। फलम, तो फलम तो ये नपुंसक लिंग शब्द है तो तत्, तत् फलम। चटका, चटका माने चिड़िया, तो चिड़िया स्त्रीलिंग में आती है तो सा, सा चटका। मृगः, मृगः माने क्या होता है हिरन, तो सह मृगः, क्योंकि ये पुरुष लिंग में आ रहा है। शः अश्वः, शः माने वह, अश्वः माने घोड़ा, क्योंकि घोड़ा पुरुष लिंग में आता है तो सह अश्वः। पुष्पम, पुष्पम माने फूल, तत् पुष्पम। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, अयम इयम इदम। तो अयम इयम इदम में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें तीनों लिंगों के अनुसार ये शब्द भरने हैं। तो जैसे काकः, काकः माने क्या होता है कौवा। तो कौवा किस में आ रहा है, पुरुष जाति में आ रहा है तो अयम काकः। शिष्या, ये स्त्री जाति में आ रही है स्त्रीलिंग, तो इयम, इयम शिष्या। फलम, ये नपुंसक लिंग में आ रहा है शब्द तो इदम फलम। हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का ध्यान रखते हुए ये शब्दों को भरने हैं। माला, माला स्त्रीलिंग में आ रहा है ये शब्द तो इयम। विमानम, विमानम नपुंसक लिंग में शब्द आ रहा है इदम, यहाँ पर इदम आ जाएगा। और बकहा, बकहा माने क्या होता है बगुला, तो बगुला में
अयम शब्द आ जाएगा क्योंकि ये पुरुष जाति में आ रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि पुरुष जाति में कौन सा आएगा, स्त्री जाति में कौन सा आएगा और नपुंसकलिंग में कौन सा आएगा। इसी प्रकार ही शब्द पर राइट का चिन्ह लगाइए। यह शब्द है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ये द्विवचन में आता है। पचती माने एक वचन में आता है, पचतः द्विवचन में आता है और पचंती बहुवचन में आता है। तो कहा माने कौन होता है, का माने कौन सब होती है, यानी कि ये स्त्रीलिंग का है, और के माने कौन दोनों। तो यहाँ पर हम के शब्द भर देंगे क्योंकि जो के शब्द है वो द्विवचन में आता है। इसी प्रकार हमें द्विवचन का ध्यान रखना है इसमें। नृत्यति, तो नृत्यति तो एक नाच रही है क्योंकि नृत्यति माने नाच रही है, नाच रहा है। तो नृत्यति एक वचन में आता है, नृत्यतः द्विवचन में और नृत्यंती बहुवचन में। तो का माने कौन नाचती है, तो इसमें आ जाएगा हमारा का। विकसंती, विकसंती ये बहुवचन में शब्द आ रहा है तो कानी, तो इसमें कानी आ जाएगा क्योंकि के द्विवचन के लिए आता है, किम एक वचन के लिए आता है। तो क्योंकि विकसंती शब्द हमारा बहुवचन में आ रहा है तो इसमें हमारा कानी शब्द आएगा। रक्षतः, रक्षतः ये द्विवचन में शब्द आ रहा है हमारा, तो हमें यहाँ पर द्विवचन देखना है। तो कहा ये एक वचन में आता है, कौ द्विवचन में आता है, किम एक वचन में आता है। तो हमें यहाँ पर द्विवचन देखना है तो कौ शब्द आ जाएगा। खादंती, तो खादंती शब्द हमारा बहुवचन में आ रहा है, तो का एक वचन में आता है, कौ द्विवचन में आता है, काहा बहुवचन में आता है। तो खादंती क्योंकि हमारा बहुवचन है तो काहा शब्द बहुवचन का यहाँ पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। पतति, पतति माने होता है गिरता है, यानी कि एक गिरता है। तो कहा एक वचन में आता है, कौ द्विवचन में आता है और के भी द्विवचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। तो यहाँ पर हमें एक वचन देखना है। तो कहा माने कौन गिरता है, पत्ता गिरता है या जो भी गिरता है। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा हमारा कहा। इसी प्रकार स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाइए। तो ये जो दो स्तंभ दिए हुए हैं आपको, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे एषः, एषा माने क्या होता है यह, लेकिन यह बालिका के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो इसमें हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। तो बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है तो इससे हम मिला देंगे। इमो, इमो माने ये दोनों। तो इसमें जो द्विवचन का शब्द हमारा आ रहा है मयूरौ, मयूरो माने दो मोर, क्योंकि मयूरः माने एक मोर, मयूरौ माने दो मोर, मयूरः माने बहुत सारे मोर। तो इमो माने ये दोनों मोर, तो इसको हम मयूरों से मिला देंगे। कहा माने कौन, तो ये शब्द हमारा जो कहा है ये एक वचन में आ रहा है। तो अब हम इधर देखते हैं एक वचन का शब्द कहा मृगः, के अश्वाह से जोड़ देंगे। के शब्द बहुवचन के लिए आ रहा है तो अश्वाह भी हमारा बहुवचन में आ रहा है। अश्वाह माने एक घोड़ा, अश्वौ माने दो घोड़े, अश्वाह माने बहुत सारे घोड़े। कानी ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो हमें बहुवचन का ही शब्द देखना है नपुंसकलिंग में। तो पुस्तकानी शब्द आ रहा है इसमें, तो कानी को पुस्तकानी से हम जोड़ देंगे। एतत्, एतत् माने यह, तो एतत् के लिए हमें नपुंसकलिंग का वर्ड देखना है। तो एतत् माने यह और फलम माने फल। तो फल क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द में आ रहा है और एतत् भी यह नपुंसकलिंग शब्द है और एक वचन का आ रहा है और फलम भी एक वचन का ही है, तो इसको हम एतत् को फलम से जोड़ देंगे। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।